तो आज हमें देखना है रोगानिक विमानम विमान स्थान का छठा अध्याय है। ठीक है। तो रोगानिक, रोग अनिक दो शब्दों से मिलके बना है। अनिक का मतलब होता है समूह। ठीक है। अनिक का मतलब होता है समूह, यानी ग्रुप। तो जैसे हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोला जाता है ना। सिंड्रोम क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। वैसे ही रोगानिक का मतलब होता है रोगों का समूह। तो यहाँ पे अलग अलग भेद से रोग बताए हैं, तो रोगों का समूह इस अध्याय का नाम है, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसमें रोगों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले देखते हैं, अथात रोगानिक विमानम व्याख्यास्यामः इतिहासमाह भगवान आत्रेयः। तो इसके बाद रोगानिक विमान नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। तो सबसे पहले देखो, द्वे रोगानिके भवता प्रभाव भेदेन। तो सबसे पहला भेद हमें बता दिया प्रभाव भेद से। तो देखो, प्रभाव भेद से दो प्रकार के, साध्य असाध्य। तो प्रभाव भेद से रोगों के दो समूह होते हैं, साध्य और असाध्य। सबसे पहला हमने देख लिया। फिर द्वे रोगानिके बल भेदेना, फिर आता है बल भेद से। तो बल भेद से मृदु और दारुण। फिर आता है द्वे रोगानिके अधिष्ठान भेदेना, अधिष्ठान भेद से। ठीक है। मनो अधिष्ठान, शरीर अधिष्ठान, मन में हो सकता है और शरीर में हो सकता है। फिर द्वय रोगानी के निमित्त भेदेना, निमित्त बोला जाता है कारण को या निदान को। तो स्वधातु वैषम्य निमित्त, आगंतु निमित्त। दो ही तरीके से व्याधि हो सकती है, या तो अपनी धातुओं में निज और आगंतुज बोलते हैं ना, तो निज को ही क्या बोला? स्वधातु वैषम्य, कि अपनी ही जो धातुएं हैं उनमें विषमता हो रही है। और दूसरा आगंतुज, बाहरी आघात लग रहे हैं। द्वे रोगानी के आशय भेदेना। ठीक है। आशय भेद से आमाशय समुत्थ और पक्वाशय समुत्थ। तो आशय भेद से या तो आमाशयगत व्याधि हो सकती है या तो पक्वाशयगत व्याधि हो सकती है। एवं एतत् प्रभाव बल अधिष्ठान निमित्त आशय भेदात द्वेधम सद भेद प्रकृति अंतरेण भिद्यमानम अथवा अपि संधीयमानम स्याद एकत्वम बहुत्वम च। तो यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पर एकत्व भी है, बहुत्व भी है। तो दुख सामान्य से जो रोग होता है वो एक प्रकार का यहाँ पर बताया है। ठीक है। दुख सामान्य से रोग एक प्रकार का है। हिंदी में देखो क्या लिखा है। सबसे पहले हमने देखा प्रभाव भेद से, साध्य असाध्य। फिर बल भेद से मृदु दारुण, आश्रय भेद से मन और शरीर आश्रित, निमित्त भेद से स्वधातु वैषम्य और आगंतुज। फिर आशय भेद, यहाँ आमाशय नहीं है, यहाँ आशय लिख लेना। आशय भेद से आमाशय समुत्थ और पक्वाशय समुत्थ। इस प्रकार ये रोग समूह प्रभाव बल अधिष्ठान निमित्त और आशय भेद से दो दो प्रकार के होते हैं, जो हमने ऊपर देख लिए। ठीक है। भेद करने के दूसरे दूसरे कारणों से, रोगों के भेद करने पर अथवा सभी कारणों का एकीकरण करने पर उनका एकत्व या बहुत्व होता है। ठीक है। तो जैसे हम पढ़ते हैं रुजि रुजा कृतत्वम रोगम, है ना। जो रुजा पैदा करे उसे ही रोग कहते हैं। तो इस परिभाषा से अगर हम देखें तो सभी में रुजा हो रही है, तो ये सभी क्या है? एक भेद से रोग है। तो इसमें एकत्व की भी अनुभूति होती है या फिर बहुत्व की भी। जैसे हमने यहाँ पे रोगानिक देख लिया अलग अलग प्रभाव से, बल से, तो ये एकत्व भी, एकत्व का द्योतक भी है और बहुत्व का द्योतक भी है, यहाँ पे ये बताया। दुख सामान्य से तो रोग एक होता है। तो देखो, दुख सामान्य से रोग क्या है? एक होता है। तो दुख सामान्यात् तावद एकम एव रोगानिकम दुख सामान्य। तो एक भेद किससे होता है? दुख सामान्य से। यानी दुख जिसमें हो रहा है वो एक प्रकार का रोग है। ठीक है। फिर बोल रहे हैं यह एकत्व है। प्रभाव भेद आदि भेद से रोग समूह 10 होते हैं। तो प्रभाव जो हमने यहाँ पे रोगानिक देखे, वैसे हमने 5 देखे, जैसे प्रभाव, बल, आश्रय, निमित्त और आशय। ठीक है। तो ऐसे हमने कितने देखे? 5 चीजें देखी। लेकिन ये क्या है? 5 जोड़े में है। जैसे प्रभाव से 2 हैं, आश्रय से 2 हैं, निमित्त से 2 हैं। तो कोई पूछे कितने रोगानिक हैं, तो रोगानिक कितने हैं? 10 हैं या फिर 5 युग्म है। ठीक है। युग्म का मीन्स पेयर होता है।
तो अगर कोई पूछे कितने रोगानिक बताए गए हैं, 10 रोगानिक बताए हैं या फिर 5 युग्म बताए गए हैं। फिर नीचे आ रहे रोग समूह कितने होते हैं, 10 होते हैं, यहाँ बता दिया। ये क्या है, ये बहुत्व बता रहा है। बहुत्व भी संख्येय अथवा असंख्येय होता है। अब जो बहुत्व है इसको भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, संख्येय और असंख्येय। संख्येय मीन्स जिसको गिना जा सकता है, असंख्येय मीन्स जिसको गिना नहीं जा सकता है। इसमें संख्येय रोगों का वर्णन अष्टोदरीय अध्याय में किया गया है और अपरिसंख्येय, अष्टोदरीय अध्याय सूत्र स्थान का 19वें अध्याय, ठीक है। अपरिसंख्येय जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती है रोगों का वर्णन महारोगाध्याय सूत्र स्थान 20वें अध्याय में किया जा चुका है, जो हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि रुजा वर्ण समुत्थान आदि के अपरिसंख्येय होने के कारण भी अपरिसंख्येय रोग होते हैं, ठीक है। तो जैसे रुजा, अलग अलग रोग में अलग अलग प्रकार की रुजा होती है, ठीक है। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा आंखों विष के समान पीड़ा किस में होती है। आंखों विष के समान पीड़ा किस में होती है, बताओ, पढ़ा है ये। ऐसे करके अलग अलग तरह की पीड़ा बताई गई ना। आंखों विष के समान पीड़ा देख के आना किस में बताई है, ठीक है। दो तरीके से बताया गया, एक आंखों विष, आंखों बोला जाता है मूषक, तो मूषक विष के समान फैलने वाला भी होता है, मूषक विष के समान पीड़ा भी बताई, दोनों चीजें बताई अलग अलग आचार्यों ने वात रक्त में, ठीक है। तो रुजा वर्ण समुत्थान आदि के अपरिसंख्य होने के कारण ये क्या होता है, अपरिसंख्य होता है। तो वर्ण भी अलग अलग हो सकते हैं, वात की वजह से अरुण वर्ण आता है, पित्त की वजह से पीत वर्ण आता है, कफ की वजह से श्वेत वर्ण आता है। तो ये अलग अलग तरीके के वर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा भी, अब यही नहीं है कि सिर्फ ये वर्ण वाला रोग दिख सकते हैं, इसके अलावा भी वर्ण दिख सकते हैं हमें। तो ये वर्ण रुजा ये भी अपरिसंख्येय हो सकती है। समुत्थान कारण, कारण तो अनगिनत हो सकते हैं, तो इनके आधार पर भी जो रोग। आवाज आ रही है सभी को? डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो मैंने बताया रुजा वर्ण समुत्थान यानी कारण आदि के अपरिसंख्य होने के कारण रोग भी क्या होते हैं, अपरिसंख्य बताए गए हैं। फिर आते हैं आगे। तो देखो विभिन्न वर्गीकरण के आधार पर, तो नाना भेदक कारणों से उत्पन्न संख्या करने योग्य परिगणित रोगों को असंख्य कहना विरुद्ध कथन है, ठीक है। तो नानात्मक भेद से हमने पढ़े थे कि वात के 80 नानात्मक विकार, पित्त के 60, ठीक है, ऐसी कफ के हमने पढ़े थे। तो अलग अलग जो नानात्म भेद से रोगों के भेद बताए गए हैं, वो तो हमने गणना कर रखी है, उनकी संख्या हमें पता है, परिगणित है। तो उनको असंख्य कहना ये विरुद्ध कथन है, ठीक है, ऐसा आचार्य बोल रहे हैं। इतने से ही पहले कहीं संख्या दोषयुक्त नहीं होती, क्योंकि यह कथन विरुद्ध नहीं है। अब हमने ऐसा कह दिया, हमने एक बात को काट दिया, हमने पहले बोला कि जो रोग हैं वो संख्या है, हम उनको काउंट कर सकते हैं, फिर बाद में बोल दिया रोग असंख्य हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये बात एक दूसरे को काट रही है, तो ये बोल रहे हैं लेकिन ऐसी बात कहना ये विरुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए पहले कही हुई संख्या में कोई दोष भी नहीं आता, क्योंकि रोगों के इन भेदों को करने वाले पुरुष भेद करने योग्य रोगों का भेद भिन्न भिन्न दृष्टि या कारणों या प्रकार से करता है। तो वो बोल रहे हैं कि पर्सपेक्टिव अलग अलग है दोनों चीजें बोलने का। जो कह रहे हैं संख्य है वो उनका कथन भी अपने आप में सही है, वो अपना मत रख रहे हैं और रीजन भी दे रहे हैं कि क्यों संख्य है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये असंख्य हैं और उनका रीजन भी सही है, तो ये अपने अपने मत हैं। इस वजह से ये दोनों विरुद्ध कथन नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। विद्वान पुरुष किसी अन्य प्रकार से पहले भेद किए हुए रोग को भेद के भिन्न कारण के अनुसार रोग का भेद करके यदि भेदों को विशेष संख्या का प्रतिपादन करें करता है, तो उन भेदों को भी वह अनेक प्रकार से कहता है। तो वह पहले कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर देखो, आगे आओ। हाँ,
इस प्रकार दोषों और व्याधियों में रोग शब्द समान है और दूसरे अर्थों में भिन्न होता है। तो रोग शब्द सभी में क्या है, समान है, और दूसरे अर्थों में उसको भिन्न भिन्न रूप से लिया गया है। बस इतना इसमें याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता। हिंदी हिंदी पढ़ लेना इसकी बस। फिर आते हैं आगे। दो प्रकार के रोग बताए हैं, मानस और शारीरिक दोष। तो क्या बोल रहे हैं देखो, उनमें बहुत अधिक होने से व्याधियां अगणित होती हैं और बहुत अधिक ना होने से दोष संख्या युक्त हैं। इसलिए यथाचित्र अर्थात जैसा आचार्यों ने कहा है तदनुसार रोगों को असंपूर्ण रूप से दोषों की उदाहरण के लिए व्याख्या की जाती है। रज और तम मानस दोष हैं, इसके रोग। अब देखो दो प्रकार के यहाँ पे दोष बताए हैं, मानस और शारीरिक दोष। ठीक है, तो मानस क्यों होंगे, मानसिक दोषों की दृष्टि के कारण। और मानसिक दोष कौन से हैं, रज और तम बताए गए हैं। शारीरिक दोष क्यों, शारीरिक दोष कौन से हैं, हमारे वात पित्त कफ हैं, जिससे क्या होंगे, शारीरिक रोग होंगे। तो देखो रज और तम ये मानस दोष हैं, इनके रोग। अब मानस दोष अगर दुष्ट होंगे तो इनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता, उद्वेग, भय और हर्ष आदि। ठीक है। फिर आते हैं वात पित्त कफ, ये क्या है, शारीरिक दोष हैं। इनके भी रोग ज्वर, अतिसार, शोथ, शोष, श्वास, प्रमेह, कुष्ठ आदि। ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके के दोष बताए हैं, मानसिक और शारीरिक। मानसिक दोष की दृष्टि होगी तो मानसिक रोग उत्पन्न होंगे, वो कौन से होते हैं, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता। इनकी भी अलग अलग अपनी संप्राप्ति होती है, इन सब का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है। और ये सारे किस में आते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं। तो ये अगले साल तुम लोग पढ़ोगे इसको भी डिटेल में। फिर आता है, हमने देखा शारीरिक दोष जो हैं, शारीरिक रोग जो हैं। तो शारीरिक दोष तीन होते हैं, वात पित्त कफ, ये शारीरिक दोष हैं। इनसे कौन कौन से विकार हो रहे हैं, जितने भी हम पढ़ते हैं, ज्वर, अतिसार, शोथ, शोष, श्वास, प्रमेह, कुष्ठ, ये सारे क्या हैं, शारीरिक रोग हैं। इस प्रकार संपूर्ण रूप से यहाँ दोष की व्याख्या की गई है और रोग समूह के सॉरी एक देश की व्याख्या की गई है। और भी उनमें इन शारीरिक और मानसिक दोनों दोषों के कुपित होने का कारण तीन माने गए हैं। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि व्याधियां दो तरीके की, मन में हो रही है या शरीर में हो रही है। कारण हमने देख लिया, मानसिक दोष है, शारीरिक दोष है। अब इन दोषों के भी कुपित होने के तीन कारण हैं, कौन कौन से, असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ठीक है, ये हम बहुत बार देख के आ चुके हैं, निदान स्थान में भी आया है, सूत्र स्थान में भी आया है, तीन रीजन, असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ठीक है। फिर आते हैं दोष त्रय के सभी रोग। जब दोष संख्येय है तो इनमें रोग असंख्येय कैसे होता है, इस शंका का समाधान इस गद्य से किया गया है। प्रकोपित दोष प्रकोपित कारणों के भेद से और दूषों की भिन्नता से असंख्येय रोगों के भेदों को उत्पन्न करते हैं। सॉरी कॉल आ गया था। देखो, दोष त्रय से सभी रोग, जब दोष संख्येय है तो इनसे रोग असंख्य कैसे होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब दोष संख्येय हैं, दोष तो तीन ही बताए, शारीरिक दोष तीन बताए, मानसिक दोष दो बताए, तो इनके रोग असंख्य कैसे होते हैं। इस शंका का समाधान इस गद्य से किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया है कि जब दोष संख्येय हैं तो इनसे जो रोग हैं वो असंख्य कैसे हो सकते हैं। प्रकोपित दोष प्रकोपित कारणों के भेद से और दूषियों की भिन्नता से असंख्य रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, अंशांश कल्पना, कि अंश कौन से अंश में कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है, कौन से उसके प्रकोपक कारण है, कौन सा दूष्य है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो रोग हैं वो क्या है, असंख्येय होते हैं। और भी ये ज्वर आदि शारीरिक और काम आदि मानसिक रोग परस्पर अनुवर्तन करते हुए कभी कभी संबंध करते हैं, अर्थात साथ में मिल जाते हैं। तो इनकी कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से भी रोग क्या होते हैं, असंख्य होते हैं। फिर और भी, पर रजोगुण और तमोगुण का परस्पर संबंध निश्चित होता है। तो यहाँ पर एक लाइन आई है, ना ही रजस का तमा प्रवर्तते, कि जो तम है वो रज के बिना नहीं प्रवर्तित होगा, क्योंकि रजगुण के बिना तमोगुण प्रवृत्त नहीं होता है। तो रजोगुण के साथ तमोगुण हमेशा मिलेगा ही मिलेगा।
फिर और क्या बता रहे हैं, और बोला प्राय एक ही स्थान में रहने वाले शरीर के दोष तुल्य गुण होने के कारण उनका सन्निपात या संसर्ग होता है, क्योंकि दोष दूषित करने वाले कारणों के समान गुण वाले होते हैं। फिर समान गुणधर्मी होने के कारण बता दिया। अब आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, दोषों के अनुबंध्य और अनुबंध। ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, निदान स्थान में जब हमने पहला ही अध्याय पढ़ा था वहां पर देखा था अनुबंध्य और अनुबंध, ठीक है। तो अनुबंध्य और अनुबंध दोनों का स्पेलिंग देखो, दोनों की स्पेलिंग में बड़ी कौन सी स्पेलिंग है, पहले वाले की, अनुबंध्य की स्पेलिंग ज्यादा बड़ी है। तो ये जो अनुबंध्य होता है ये प्रधान होता है, हमेशा याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है नहीं तो। ये प्रधान होता है और जो अनुबंध है ये अप्रधान होता है, ठीक है। तो देखो उस उन सन्निपात और संसर्गज रोगों में अनुबंध्य और अनुबंध, यह दो विशेषताएं रहती हैं। स्वतंत्र स्पष्ट लक्षणों वाले उन दोषों एवं रोगों के उत्पन्न होने के जितने कारण शास्त्रों में बताए गए हैं, उन्हीं कारणों से उत्पन्न होने वाला और उन दोषों या रोगों की शांति करने का जो उपाय बताया गया है, उसी से शांत होने वाला अनुबंध होता है। तो देखो अनुबंध है, प्रधान है, यानी अपने सारे लक्षणों को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे लिखा है देखो स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त करेगा, व्यक्त लिंगो यथोक्त समुत्थान प्रशमनम भवति अनुबंध्य, ठीक है। तो अनुबंध्य क्या होता है, जो प्रधान है। तो सन्निपात संसर्गज रोगों में अनुबंध या अनुबंध ये दो विशेषताएं रहती हैं। तो जो स्वतंत्र है, स्पष्ट लक्षण वाला है, अपने आप को व्यक्त कर रहा है, और उन दोषों और रोगों से उत्पन्न होने के जितने कारण शास्त्रों में बताए गए हैं उन्हीं कारणों से उत्पन्न होने वाला है, ठीक है। तो यानी जो प्रॉपर प्रॉपर हमें दिख रहा है कि ये कारण था, ये अपने लक्षण को व्यक्त किया है, और एक स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, प्रधान रूप से। दोष तो तीन है, लेकिन तीनों दोषों में भी मान लिया वात ज्यादा कुपित है, वो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है, स्वतंत्र रूप से वो अपने लक्षण दिखा रहा है, और प्रधान रूप से व्याधि में है, तो हम कहेंगे ये वातज, वात प्रधान व्याधि है। तो यहाँ पे अनुबंध्य रूप से वात है, ठीक है। जैसे हम शोथ का एग्जाम्पल ले लें, या कोई भी ज्वर का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। तो ज्वर में जैसे हम बोलते हैं ना कषाय आस्यता, तो कषाय आस्यता हमें किस में मिल रही है, वातज ज्वर में मिल रही है। त्वक त्वक मूत्र पुरीश, ये सारे इन सब का जो कलर है वो कैसा दिख रहा है हमें, कृष्ण अरुण वर्ण का दिख रहा है, तो ये वात का प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर जो वात दोष है, ऐसा नहीं है कि वहां पे और दोष नहीं है, वहां पर वात दोष प्रधान रूप से है और पित्त और कफ गौण रूप से है। तो जो प्रधान रूप से है वो क्या होगा, यहाँ पे अनुबंध होगा, और जो पित्त और कफ है वो अनुबंध होंगे, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि प्रधान कौन है, अप्रधान कौन है। तो जो स्वतंत्र है, व्यक्त लिंग वाला है, और यथोक्त समुत्थान प्रशमन, जिन कारणों से उसका उत्पत्ति बताई है, उसका शमन बताया है, वही कारण उसमें प्रेजेंट है, तो उसे क्या कहेंगे, हम अनुबंध्य कहेंगे। तद विपरीत लक्षणम अनुबंध, और इसके विपरीत लक्षण जो है, यानी अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर रहा है, अपने लक्षण नहीं दिखा रहा है, और जिन कारणों से उसकी उत्पत्ति बताई है, शमन बताया, वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या होता है, अनुबंध होता है, ठीक है। दो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और उन दोषों या रोगों की शांति करने का जो उपाय बताया गया है उसी से शांत होने वाला अनुबंध होता है। इसके विपरीत लक्षण वाला अनुभव नहीं है, यहाँ पे अनुबंध होगा, ठीक है, अनुबंध होता है। इनमें यदि दोष अनुबंध लक्षण युक्त हो तो उस दोष त्रय के सम्मेलन को सन्निपात अथवा दो दोषों के सम्मेलन को संसर्ग कहते हैं, यह हमें पता है। अनुबंध और अनुबंध के भेद से दोषों के भेद बहुत प्रकार के होते हैं। इस प्रकार दोष और रोग में ये अनेक कारण दोषों के भेद से उत्पन्न रोग और दोषों का समूह वैद्यों की संज्ञा द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुबंध और अनुबंध, इनमें डिफरेंस बता दिया गया है कि कैसे हमें इसको अलग अलग समझना है। फिर आते हैं अग्नि तथा प्रकृति प्रकरण। तो अग्नि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार की अग्नि होती है, चार प्रकार की अग्नि होती है, तीक्ष्ण, मंद, सम और विषम अग्नि। तो अग्निषु तु शरीरेषु चतुर्विधो विशेषो बल भेदेन भवति, तद्यथा तीक्ष्ण, मंद, सम और विषम। चार प्रकार की अग्नि बता दी है, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, सम अग्नि, विषम अग्नि। तो शरीर में अग्नि तो बल भेद से चार प्रकार की होती है, तीक्ष्ण, मंद, सम, विषम।
इनमें तीक्ष्ण अग्नि सभी प्रकार से उपचार युक्त भोजन जैसे मात्रा गुरु, द्रव्य गुरु, विरुद्ध, विषम आदि को शीघ्र ही पचा देती है। तो तीक्ष्ण अग्नि हम किसे बोलेंगे? जो सभी प्रकार के अन्न को पचा दे रही है। ठीक है, कोई अन्न ऐसा नहीं है जिसको नहीं पचा रही, चाहे गुरु दे दो, चाहे अभिसंधि भोजन दे दो, सबको पचा दे रही है। वो क्या है? तीक्ष्ण अग्नि है। ठीक है, सबको भस्मीभूत कर देगी। दूसरा आ रहा है इनमें, फिर आता है इनसे विपरीत लक्षण वाली अग्नि मंद होती है। तो चाहे लघु से लघु आहार भी दे दो, वो नहीं पचा पा रही है, दैट इज मंद अग्नि। सम अग्नि उपचार अर्थात मिथ्या आहार विहार से विकृत हो जाती है। तो सम अग्नि हम किसे कहेंगे? कि वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन कभी अपचार किया, कोई मिथ्या आहार विहार लिया, तो उससे क्या होगी? विकृत हो जाएगी। उचित रूप से आहार विहार करने से अपनी प्रकृति में रहती है। सम के लक्षण के विपरीत लक्षण वाली अग्नि विषम होती है। तो कभी बहुत ही तीक्ष्ण हो जाए, कभी मंद हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? विषम अग्नि कहेंगे। इस प्रकार ये चार तरह की अग्नियां चार प्रकार के पुरुषों में मिलती हैं। तो प्रकृति के अनुसार भी अग्नि बताई गई है। तो जिस पुरुष में वात पित्त कफ प्रकृतिस्थ होते हैं, सम मात्रा में रहते हैं, उनकी अग्नि कैसी होती है? सम होती है। जो व्यक्ति वात प्रधान होते हैं, उनकी अग्नि का स्थान वायु से अभिभूत रहता है, इसलिए उनकी अग्नि क्या होती है? विषम होती है। तो वात के कारण विषम अग्नि मिलेगी। वात पित्त कफ प्रकृतिस्थ हैं तो सम अग्नि मिलेगी। पित्त प्रधान पुरुषों के शरीर में अग्नि का स्थान पित्त के आक्रांत होने के कारण उनकी अग्नि कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है। तो पित्त के कारण क्या मिलेगी? तीक्ष्ण अग्नि मिलेगी। और कफ प्रधान पुरुषों में अग्नि कैसी मिलेगी? मंद मिलेगी। ठीक है, तो मंद अग्नि और अग्निमांद्य दो अलग अलग चीजें हैं। ये बात को अपने दिमाग में रखना कि मंद अग्नि क्या है? ये प्राकृतिक अवस्था है कि कफ प्रकृति के पुरुषों में मंद अग्नि मिलती ही मिलती है। बट अग्निमांद्य ये एक विकृत अवस्था है, ये व्याधि के रूप में होती है। ठीक है, ये किसी में भी हो सकती है अग्निमांद्य। तो दो अलग अलग चीजें थी। फिर आते हैं प्रकृति विचार। तो यहाँ पर कुछ आचार्य लोगों का कहना है कि कोई भी प्राणी सम वात पित्त कफ वाले नहीं होते, क्योंकि मनुष्यों का आहार भिन्न भिन्न रूप में होता है। इसीलिए कुछ लोग वात प्रकृति के, कुछ पित्त के और कुछ कफ प्रकृति के होते हैं। यह उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि वात पित्त और कफ के सम रहने पर जिसकी प्रकृति बनती है, उस पुरुष को वैद्य लोग रहित मानते हैं, क्योंकि प्रकृति को आरोग्य कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि वात पित्त कफ के सम रहने पर जिसकी जो प्रकृति बनती है, उसको हम हटा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वात पित्त कफ में वात की प्रीडोमिनेंस है, तो क्या होगा? हम वात प्रकृति को हटा देंगे और पित्त कफ को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो वात प्रकृति है वो उसकी क्या है? आरोग्य की स्थिति है, वो उसके लिए नेचुरल स्टेट है। आरोग्य होने के लिए ही औषधि का प्रयोग किया जाता है और यही इष्ट है। इसीलिए समवात पित्त श्लेष्मा वाले मनुष्य होते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति का नहीं होता। उन दोषों की अधिकता के कारण मनुष्यों की वह दोष प्रकृति कही जाती है। दोष के विकृत रहने पर प्रकृतिस्थ नहीं बन सकता। इसीलिए सिद्धांत में इनको प्रकृति नहीं माना जाता, किंतु वातल पित्तल श्लेष्मल मनुष्य होते हैं, उनको तो अप्रकृतिस्थ जानना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या बोला है इन्होंने, समझो इस बात को, कि तीन प्रकार की प्रकृति हम पढ़ते हैं, वात पित्त कफ। तो इनका कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि जितने भी मनुष्य होते हैं वो सम प्रकृति वाले होते हैं। और ये क्या है? ये सम प्रकृति वाली स्टेट होती है। सम प्रकृति को ही क्या बोला जाता है? आरोग्य बोला जाता है। सम प्रकृति है और यही क्या है? आरोग्य है। ठीक है, अब जो हम चिकित्सा पत्रक बनाते हैं, या फिर हम केस शीट भरते हैं, या फिर हम एनालिसिस करते हैं, जब डायग्नोसिस बनाते हैं, तो क्या होता है? हम लिखते हैं ये वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। तो वो क्या है? वो प्रकृति जो शुक्र शोणित के संयोग से बनी वो प्रकृति नहीं है। वो कौन सी प्रकृति है? वो उसकी दोषज प्रकृति है, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, दोषज प्रकृति होती है जो हम लिखते हैं, जो हम कंसीडर करते हैं। उस समय उस व्यक्ति के शरीर में कौन से दोष प्रधान है, वो उसकी दोषज प्रकृति है। तो हम जो शुक्र शोणित के संयोग से जो प्रकृति बनी थी, उसको तो हम एनालाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, उस टाइम पे जो प्रकृति बनी,
हम किसको एनालाइज करते हैं? उस टाइम पे जो किसी व्यक्ति के शरीर में दोषों की स्थिति है, उसको हम एनालाइज करके हम जो प्रकृति बनाते हैं वो उसकी दोषज प्रकृति है। वो शुक्र शोणित से के संयोग से जो प्रकृति बनी वो प्रकृति नहीं है, बल्कि वो उसकी क्या है? दोषज प्रकृति है। क्योंकि जो प्रकृति होती है वो तो आरोग्य है। तो अगर प्रकृति आरोग्य है तो व्याधि कैसे हो रही है ना? तो व्याधित जो आ रहा है, व्याधि लेके जो रोगी आ रहा है, उसकी हम दोषज प्रकृति ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो क्या होती है? अप्रकृतिस्थ जानना चाहिए उस मनुष्य को। तो इतना बात समझ आई सभी को? इसको दोबारा पढ़ना, नहीं समझ आएगा फिर बताऊंगी। ये बात समझ आई जो मैंने इतना लंबा चौड़ा बोला? प्रकृति समझना थोड़ा मुश्किल है। समझ आया? दोबारा बताऊं? एक बार पढ़ना, इसे रीड करना, कल दोबारा डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ये थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। कल करेंगे इसके आगे। ठीक है, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। कल मिलते हैं। थैंक यू।